अत्र आश्रय था वो कंटेनर जो अब डूबने ही वाला था। उसने अपने हाथों से बच्चे का पेशाब समुद्र में फेंक दिया और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर में कुछ मछलियां उनके आसपास आ गईं। वो जल्दी से एक साधारण चारा बनाती है, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी, अचानक उसने आसमान में एक हवाई जहाज देखा। वो तुरंत कंटेनर में भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढ निकाला, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर घायल हो गया। तेज दर्द को सहते हुए वो उठी और मदद के लिए पुकारने लगी, पर विमान बहुत दूर था, वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। घाव में इन्फेक्शन न हो इसके लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर कान की मैल से घाव को बंद किया। दर्द इतना असहनीय था कि वो लगभग बेहोश हो गई। पोषण के लिए मछली पकड़ने के उद्देश्य से उसने कान की मैल से एक छोटा जाल बनाया, उसे समुद्र में डाला और बच्चे के पेशाब वाले कपड़े को चारे के रूप में रखा। फिर वो चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद वास्तव में एक मछली जाल में फंस गई। आखिरकार उसे भोजन मिल गया। समय बीतता गया, उसने कुछ भोजन जमा कर लिया। जल्दी बचाव के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में रखा और एक एक करके समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद थी कि कोई उन्हें जल्द पाएगा। कंटेनर में पानी भरता रहता था, इसलिए उसे पाइप से पानी निकालना पड़ता था। अगर पानी भर गया तो वे दोनों समुद्र की गहराइयों में डूब जाते। बच्चा ठंड ना पकड़े इसलिए उसने शराब को थर्मस में रखा और आग लगाकर बच्चे को गर्म रखने की कोशिश की। फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। शाम को उसके पति का एक बुरा संदेश आया। उसने बताया कि उसकी कमर में गोली लगी है और शायद अब वो बच नहीं पाएगा। वो रो पड़ा और पत्नी से कहा, तुम मजबूत बनकर जियो। औरत ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने पति से बच्चे के बारे में बातें की, फिर बच्चे से बात करने को कहा और बच्चे को एक प्यारा नाम दिया। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद समुद्र का पानी सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वो जानती थी अब सबसे बुरा समय आने वाला है, इसलिए उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक बॉक्स से एक छोटी बैरियर बनाई ताकि कंटेनर पूरी तरह न डूबे और वे उस पर कुछ समय और तैर सकें। तभी उसे एक सीगल दिखाई दिया, उम्मीद की किरण, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन रात में अचानक सील करने वाला बार गिर गया और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगा। वो खाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन सीगल को खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने पानी में छलांग लगाई और रस्सी काट दी। आधे दिन की मशक्कत के बाद वो बचाव का सामान खींचने में सफल रही, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर जोर से रो पड़ी और बच्चे को पुकारने लगी। सीगल ने बच्चे को देख लिया और उस पर पानी गिरा दिया। बच्चा डरकर जोर से रोने लगा। औरत ने आवाज सुनी, तेजी से उसकी ओर तैर गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। सीगल उड़ गया। वो पूरी रात समुद्र में तैरती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कुछ आखिरी शब्द कहे। सूरज उगने लगा था। उसने डिब्बे से मछली निकाली। मछली को निकालते ही बहुत सारे सीगल वहां इकट्ठे हो गए। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। मछुआरों ने सीगल की हरकत देखी और तुरंत नाव को उस दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने पहले बच्चे को बचाया, फिर रस्सी के सहारे वो औरत तक पहुंचे, लेकिन वो अब जीवित नहीं थी। फिर भी दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने उसे जिंदा कर दिया। सोचना भी मुश्किल है, वो औरत पूरे 1 महीने तक समुद्र में अपने बच्चे के साथ तैरती रही और फिर भी जिंदा रही।